हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भोजपुरी जगत के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के राइटर है अखिलेश कश्यप जी। हम इनसे बातें करेंगे। स्वागत है भैया। सबके प्रणाम भैया के चैनल के जितना लोग देखा तनी जाए और आज यहाँ के हमनी के घर पे आयल बनी राउर स्वागत बा। अच्छा, क्या कारण हुआ कि आपको बक्सर मुफस्सिल थाने जाना पड़ा और जो यहाँ के एसपी है शुभम आर्या जी उनसे मिलना पड़ा और प्रमोद प्रेमी के साथ साथ तमाम उनके लोगों पे आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना पड़ा? इसमें कारण क्या हो सकता है? कारण लड़ाई झगड़ा ही था। और देखिए मेन चीज़ है कि आप गलत हैं तो हम अगर आपको मार नहीं सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, तो हम कानून का सहारा लेते हैं। अगर आप हमारे साथ बदतमीजी करेंगे तो हमारे लिए कानून है और कानून सर्वोपरि है। आखिर विवाद कैसे उत्पन्न हुआ? विवाद उत्पन्न हुआ गाने को लेके। गाना आया था उनका और वो आके बोल रहे थे, हम लोग का भी गाना आया उसी ट्यून पे, जो ट्यून हम लोगों ने 6 साल पहले गाया था खेसारी जी ने। तो उसी धुन पे हम लोगों ने फिर से गाना गाया क्योंकि हम लोग का अपना ट्यून था। उसी गाने को हम लाइव आके सुना दिए पब्लिक को, तो उन लोगों को बुरा लगा और वो खेसारी भैया को चोर बोलने लगे कि उनका पुराना आदत है, वो चोर हैं, ये है वो है। तो रात को हम लाइव आए थे, सुबह में लाइव आके वो हमको उल्टा पुल्टा बोलने लगे कि जूता से मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो फिर हमारा भी इधर से लाइव गया। तो उसके बाद उन लोगों ने फ़ोन किया कि मिलना है, तो हम बोले आ जाइए मिल लेते हैं। तो जहाँ पे बोले थे मिलने के लिए वहीं पे हम बैठे हुए थे, लेकिन वो लोग कहीं और जाके वीडियो बना के मुझे गाली वाली दे के और भाग गए। इस वजह से मैं लाइव आके गुस्से में बोला था उनको और मैं जाके प्रशासन के यहाँ प्रशासन का सहारा लिया। आखिर एक बात जानना है कि क्या सच्चाई है, जो कलाकार है वो भी आरोप लगा देते हैं कि अखिलेश कश्यप जी क्या करते हैं, छोटे कलाकारों का जो गाना होता है वो चुरा लेते हैं, धुन चुरा लेते हैं और वो गाना खेसारी लाल यादव से गवा देते हैं? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि ऐसा कोई भाई नहीं है। अगर अब हमारे पे अगर आरोप लगता है तो सिर्फ खेसारी जी के ही लिखे गाने पे लगते हैं। समझिएगा इन लोगों का एक जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो बड़े स्तर के सिंगर हैं, सुपरस्टार लोग हैं, उन लोगों का मुझे राजनीति आप भी और पब्लिक भी समझेगी कि हमारे गाने कल्लू जी के भी बहुत बजते हैं, हमारे गाने पवन भैया के भी बजे हैं, हमारे गाने अंकुश राजा के भी बजे हैं, गुंजन भैया का भी बजा है, रितेश भैया का भी बजा है, सबका गाना बजा है, लेकिन किसी पे आरोप नहीं लगता है। सिर्फ खेसारी लाल यादव को गाना लिखते हैं तो उस पर आरोप लगता है। तो ये बहुत ऊपर की राजनीति होती है हमारे गाने के साथ, क्योंकि सबको पता रहता है कि खेसारी जी के साथ जो हमारी कॉम्बिनेशन है, जब भी गाने आते हैं तो वो बजते ही बजते हैं। तो इन लोग को लगता है कि गलत बना देंगे तो पब्लिक डिनाई कर देगी, पब्लिक नकार देगी या इन लोगों में दुश्मनी हो जाए। तो ये लोग का राजनीति अंदर से होता है, जो सामने आके हमारा बराबरी नहीं करेंगे तो वो लोग किसी से उल्टा पुल्टा बुलवा देते हैं, आरोप लगवाते हैं। और हमारे ही गाने होते हैं, भोजपुरी में ट्यून किसी का नहीं होता है, हम फोक ट्यून ज़्यादा लिखते हैं जो हमारी माता बहनें गाती हैं। उस चीज़ के लिए भी लोग बोलते हैं कि चोरी का गाना है, तो कभी हमारे गाने में कमियां निकाल देंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारे बारे में बोलते हैं तो उन लोगों को टीआरपी मिलती है, उनको लोग सुनते हैं। तो उन लोग का अपना एक स्टेडम चमकाने का अपना एक आगे बढ़ने का तरीका है और कुछ नहीं है। किसी को चोर शब्द से संबोधित करना कहाँ तक सही है? देखिए आपको एक बात बता देते हैं, हमें कौन क्या बोलता है, अगर इस चीज़ पे अगर हम अड़े रहें तो वो लोग तो इसी के लिए बोलते हैं। अब मान के चलिए आप मीडिया में बोल रहे हैं, आप सामने थोड़ी आके बोल दीजिएगा। सामने तो किसी में हिम्मत नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाले को भी आप सामने से कुछ गाली देंगे तो वो भी आपको रिप्लाई करेगा, जवाब देगा। अगर वो ताकतवर होगा तो आपको पीट देगा। तो आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे आप कुछ भी बोलते जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, और वही लोग जब सामने मिलते हैं तो उन लोग का रुतबा ही अलग बदल जाता है। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमें क्या कौन बोलता है। इस भारत में तो सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी का विरोध होता है, तो क्या वो 15 साल से देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं? तो हमें रोकने के लिए ये लोग राजनीति करते हैं और कोई कारण नहीं है। अगर ये लोग अपने मेहनत से अपने काम से हमारा जवाब नहीं देंगे तो हमको रोकते हैं, क्योंकि एक राइटर का क्या लेवल होना चाहिए और कितना गाना बजना चाहिए, एक राइटर के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो अखिलेश कश्यप ने इन लोगों को आगे बताया है। तो ये लोग हमारी बराबरी नहीं करेंगे तो हमारा विरोध करेंगे, हमें नीचा दिखाएंगे। लेकिन पब्लिक समझदार है, पब्लिक हमको नहीं ना गलत बोलती है। ऑडियंस हमारे लिए, अगर आज हमारे गाने कोई भी लिखे हुए 200 मिलियन जाते हैं तो पब्लिक का प्यार ही है ना।
तो 10 लोगों से ज़्यादा बेहतर हमारे लिए वो 200 मिलियन है ना। हमें उल्टा बोलने वाले 10 लोग हैं और प्यार करने वाले 10 करोड़ हैं, तो हम उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि इन लोग पे देंगे, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सामने जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन इलाज हो जाएगा। हर गए थे यहाँ पे गए थे बक्सर एसपी जो शुभम आर्या है, उनसे क्या बातें हुई इस संबंध में? नहीं, वो देखिए हमारी बक्सर प्रशासन जो है अभी के डेट में, चाहे कहीं की भी प्रशासन हो, प्रशासन सर्वोपरि होती है सबके लिए। तो हमारे साथ ऐसा लगा कि आप आरा से आके आप हमसे मिलने की बात किए कि हम मैनेज करने के लिए आ रहे हैं। आप हम जिसके यहाँ बुलाए वहाँ पे हम अकेले गए थे, ये भी नहीं कि हम लोग लेके गए थे, हम अकेले गए थे, वहाँ पे बैठे थे 5 घंटा 6 घंटा बैठे, और आके आप बक्सर में कहीं गाली गलौज लाइव आके दे रहे हैं मुझे। जब देखे तब पता चला, तो हम इधर से उन लोग को गाली वाली दिए, हम चहटे बोले कि आइए मिल लीजिए, जब आए हो झगड़ा करने के लिए तो ये बोल के आना चाहिए कि हम लड़ने आ रहे हैं, तो हम भी तैयारी कर लेते। अगर आपको मारने की मानसा से आए थे तो आपको मिल लेना चाहिए था, आप भागे काहे? आप गाली दे के, तो ये बोलिए कि हम वीडियो बनाने के लिए आए थे, कि अब हम अपने घर पे नहीं हैं, आप यहाँ पे आके 5 लोग हमारे घर पे गाली दे के चले जाइए, तो ये मर्दानगी थोड़ी होती है। मर्द का मतलब होता है कि सामने से वार करता है। आपको अगर ताकत थी तो आपको लोकेशन भेजा हुआ था, आपको बुलाया जा रहा था जहाँ पे कि आइए बैठ के बात कर लीजिए, क्या मैटर है। अगर हम गलत होते तो हम मिलने के लिए थोड़ी एग्री होते हैं, हम मार करने के मानसा से तो गए नहीं थे। तो ये लोग अपना दिखावा करना था, सोशल मीडिया पे चेहरा चमकाना था कि हम बाहुबली हैं, तो हम ये हैं वो हैं। सामने से किसी के बोलने की ताकत नहीं है। आजकल देखा जाए तो समाज में जो अश्लील गाने परोसा जा रहा है, और खासकर जो जातिवाद है, जैसे अहिरानी स्टार हो गया, बबुआन स्टार हुआ, और शादी विवाह में गाने बजाना और वहाँ पे तमंचे लहराना, कहाँ तक सही है? देखिए, जातिवाद गाने से हमें देखिए सबकी जाति अपनी अपनी प्यारी होती है। आप किसी दूसरी जाति को नीचा मत दिखाइए, आप अपने जाति की तारीफ़ कर रहे हैं तो खूब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमारी ऑडियंस सुन रही है तभी वो लोग गा रहे हैं जातिवाद गाना, तो इसमें कहीं से कोई वो नहीं है। हमारे नज़र में ये गलत नहीं है। अगर जातिवाद कर रहे हैं लोग, गा रहे हैं, ऑडियंस सुन रही है तब गा रहे हैं। अगर ऑडियंस नहीं सुनेगी तो नहीं गाएंगे लोग।